दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म का एक प्रमुख महाग्रंथ है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक चरित्र देखने को मिलता है। अगर मनुष्यों की बात की जाए तो यहाँ एक से बढ़कर एक सच्चरित्र मनुष्य है। वहीं ऋषि मुनियों की बात की जाए तो एक से बढ़कर एक तपस्वी और ओजस्वी ऋषि आपको रामायण में देखने को मिलता है। साथ ही अगर राक्षसों की बात की जाए तो आपको यहाँ पर एक से बढ़कर एक शक्तिवान और खूंखार राक्षस भी देखने को मिलता है। पर इन सब के बीच कुछ महिला राक्षस, जिन्हें हम राक्षसी भी कहते हैं, अपनी अद्भुत छाप छोड़ती हैं। और आज की वीडियो में हम 6 ऐसी राक्षसियों के बारे में ही बताने जा रहे हैं जिनके बिना रामायण अधूरी है। और इनमें सबसे पहला नाम आता है ताड़का का। कहा जाता है कि ताड़का एक यक्षिणी थी जो बाद में ऋषि अगस्त्य के श्राप के कारण एक राक्षसी बन गई। रामायण के अनुसार ताड़का रावण की नानी लगती थी और उसके 2 पुत्र थे जो थे सुबाहु और मारीच। ताड़का का ताड़क वन में भयंकर आतंक था जिससे सभी ऋषि मुनि भय खाते थे। और ताड़का के आतंक से मुक्त होने के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को यहां पर लेकर आए थे, जहां पर भगवान राम ने ताड़का के साथ साथ उसके पुत्र सुबाहु का भी वध किया और इस प्रकार उसका आतंक समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर ताड़का नहीं होती तो विश्वामित्र जी को कभी भी राम और लक्ष्मण के लाने की जरूरत नहीं पड़ती और इस प्रकार राम और लक्ष्मण को अनेक सिद्धियां नहीं मिल पाती। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है रामायण की सबसे महत्वपूर्ण राक्षसी शूर्पणखा का। वो रावण की बहन थी। कहते हैं वो अत्यधिक सुंदर होने के साथ साथ बेहद ही ज्यादा कामुक भी थी। शूर्पणखा आसुरी विद्या में माहिर थी और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में रहने लगे तब एक दिन शूर्पणखा की नजर भगवान राम और लक्ष्मण पर पड़ी। वो उनके रूप पर मोहित हो गई और उसने श्री राम से विवाह की इच्छा जताई। परंतु भगवान राम ने खुद को विवाहित बता दिया तो वो लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण ने भी उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब शूर्पणखा को लगा कि ये सब माता सीता के कारण हो रहा है, तो माता सीता का वध करने की चाह में उन पर झपट पड़ी। यह देख लक्ष्मण ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और शूर्पणखा की नाक कान काट दिए। और इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि शूर्पणखा रावण के पास गई, जहां पर उसने माता सीता की सुंदरता का बखान किया और रावण को उनके अपहरण के लिए उकसाया। अगर आप देखें, शूर्पणखा नहीं होती तो शायद राम और रावण का मिलन ही ना होता। इसके बाद नंबर आता है सुरसा का। दरअसल समुद्र लागते हुए हनुमान जी को सुरसा नामक राक्षसी ने रोक लिया। सुरसा एक विषायकायल राक्षसी थी जो समुद्र में रहती थी और समुद्र पार करने वाले सभी लोगों को खा जाती थी। जब हनुमान जी लंका जाने के लिए समुद्र लाग रहे थे तब सुरसा ने उन्हें भी रोक लिया और उन्हें खा जाने की कोशिश की। हनुमान जी ने सुरसा से कहा कि वे भगवान राम के दूत हैं और उन्हें जरूर लंका जाना है। तब सुरसा ने हनुमान जी से कहा यदि वे उन्हें परास्त कर दे तो वो जाने देगी। दरअसल सुरसा को वरदान था कि वो अपने मुंह को कितना भी बड़ा कर सकती है। सुरसा से बचने के लिए हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, पर हनुमान जी ने देखा वो जितना भी आकार बढ़ाते सुरसा उतना ही अपना मुंह खोल लेती। अंत में हनुमान जी ने एक युक्ति सोची और अचानक से अपने शरीर का आकार काफी कम कर दिया, बिल्कुल किसी छोटी चिड़िया की तरह, और वो तेजी से सुरसा के मुंह में घुसे और बाहर निकल आए। तब तक सुरसा अपना मुंह बंद नहीं कर पाई और एक तरह से वो हनुमान जी की शक्ति और बुद्धि के सामने परास्त हो गई और उसने हनुमान जी को आगे जाने दिया। इसके बाद समुद्र में ही हनुमान जी को एक और राक्षसी मिली जिसका नाम था सिंहिका। सिंहिका के पास ताकत थी कि वो किसी भी उड़ते हुए पक्षी की परछाई को पकड़ लेती थी। इस कारण वो पक्षी आगे नहीं उड़ पाता था और वो उसे खा जाती थी। दरअसल रावण ने सीका को लंका की पहरेदारी के लिए समुद्र में नियुक्त किया हुआ था। ऐसे में जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो सीका ने उनकी भी परछाई को पकड़ लिया
और वो हनुमान जी को कोई छोटा मोटा पक्षी समझ निगल गई। सीका के पेट में जाने के बाद हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और इस तरह वो उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आए। इस तरह सीका का अंत हो गया। दोस्तों, इसके बाद लंकनी नाम की एक और राक्षसी का जिक्र रामायण में मिलता है। दरअसल जब हनुमान जी समुद्र लाग लंका के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक विशाल राक्षसी जिसका नाम लंकनी है पहरा दे रही है। उससे बचने के लिए हनुमान जी ने बेहद ही सूक्ष्म रूप धारण किया और वो लंका में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। परंतु लंकनी काफी सजग थी और उसने हनुमान जी को लंका में प्रवेश करते हुए पकड़ लिया। हालांकि जब उसे पता चला कि घुसने वाले व्यक्ति का नाम हनुमान जी है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। दरअसल कहते हैं लंकनी पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक की पहरेदार थी और उसकी किसी गलती के कारण उसे सजा मिली थी कि वो राक्षसों की पहरेदार बनेगी। और जिस दिन हनुमान जी लंका में प्रवेश करेंगे उस दिन उसकी मुक्ति हो जाएगी। फिर लंकनी के कहने पर हनुमान जी ने उसे एक ऐसी लात मारी जिससे उसका देहावसान हो गया और उसे राक्षसी रूप से मुक्ति मिली। इसके बाद एक और राक्षसी त्रिजटा की कहानी आती है जो कि अशोक वाटिका में माता सीता की सेवा किया करती थी। पर दरअसल रावण ने उसे माता सीता पर नजर रखने के लिए रखा था। परंतु माता सीता के अच्छे व्यवहार और उच्च आचरण के कारण वो माता सीता की भक्त बन गई और उन पर नजर रखने की बजाय उनकी मदद करने लगी। कहते हैं अगर त्रिजटा लंका में ना होती तो माता इतने लंबे समय तक लंका में निवास ना कर पाती। दोस्तों, रामायण के सभी बड़े और महत्वपूर्ण पात्रों के बीच इन राक्षसियों की कहानी बेशक ही छोटी हो, पर इनके बिना रामायण संपूर्ण भी नहीं हो सकती। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पौराणिक कथाएं देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।